वो आ गई। हॉरर स्टोरी हिंदी। गांव के किनारे स्थित पुराने पीपल के पेड़ के नीचे हर रोज शाम ढलते ही एक अजीब सी खामोशी पसर जाती थी। दिन में वहां बच्चे खेलते, चरवाहे अपनी भैंसें बांधते और औरतें पेड़ के नीचे बैठकर बातें करती। लेकिन जैसे ही अंधेरा घिरता, पूरा इलाका सुनसान हो जाता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस पेड़ के नीचे कोई है, कोई जो रात में आ जाती है। शुरुआत में लोग इसे कोरी अफवाह मानते रहे, लेकिन एक एक करके गांव में ऐसी घटनाएं होने लगी कि लोगों की रूह कांप उठी। पहला हादसा, गांव का लड़का मनोज, जो 12वीं कक्षा का छात्र था, बहुत जिद्दी था। उसने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर 1 घंटे तक बैठकर दिखाएगा। रात के ठीक 12 बजे वह टॉर्च और बीड़ी लेकर पेड़ के नीचे बैठ गया। शुरू शुरू में सब सामान्य लगा। झिंगुरों की आवाज, ठंडी हवा का झोंका और आसमान पर बिखरे तारे, सब कुछ सामान्य। लेकिन आधे घंटे बाद अचानक उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। उसने बीड़ी सुलगाने की कोशिश की, मगर माचिस की तीली हवा में बुझ जाती। तभी पेड़ की शाखाओं से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसने ऊपर देखा, कोई सफेद साया पेड़ की डाली से लटक रहा था। वह चीखने ही वाला था कि वही साया अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। और फिर मनोज की चीख रात के सन्नाटे को चीरती हुई पूरे गांव में गूंज गई। अगली सुबह लोग दौड़कर वहां पहुंचे तो मनोज मृत पड़ा था। उसकी आंखें फटी हुई थी और चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने कुछ बहुत ही भयानक देख लिया हो। गांव में दहशत। मनोज की मौत के बाद कोई भी उस रास्ते से रात में गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन डर के बावजूद लोग इस रहस्य के बारे में जानना चाहते थे। गांव की बूढ़ी दादी कहती, वो आ गई, वही है जो सालों पहले इस गांव में मरी थी। उसकी आत्मा अभी तक भटक रही है। कहानी कुछ यूं थी। करीब 30 साल पहले इसी गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम गौरी था। गौरी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन गांव के जमींदार की गंदी नजर उस पर थी। जब गौरी ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया तो उसने उसे रात के अंधेरे में उस पेड़ पर लटका कर मार डाला। तब से लोग कहते हैं कि गौरी की आत्मा हर रात पेड़ के नीचे आती है। रात का सच देखने की जिद्द मनोज की मौत के कुछ ही दिन बाद गांव के कुछ नौजवानों ने हिम्मत दिखाई। वे सच जानने के लिए कैमरा और मोबाइल लेकर रात को वहां गए। रात के करीब 12 बजते ही उन्होंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी। हवा अचानक ठंडी हो गई। पत्ते तेजी से हिलने लगे, जैसे किसी ने पेड़ को जोर से झकझोरा हो। फिर अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक औरत का धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया। उसके लंबे खुले बाल थे, सफेद साड़ी पर खून के छींटे थे और आंखें बिल्कुल लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। सबके हाथ पांव कांपने लगे। तभी उस औरत ने भारी आवाज में कहा, क्यों आए हो यहां? मैंने कहा था कोई मत आना, पर अब तुम सबको जाना होगा मेरे साथ। अचानक वहां मौजूद एक लड़के की गर्दन पीछे की ओर ऐसे मड़ी जैसे किसी ने झटके से तोड़ दी हो। बाकी लोग जान बचाकर भागे। अगले दिन जब गांव वाले वहां पहुंचे तो एक लड़का मृत पड़ा था और बाकी 3 लड़के मानसिक रूप से पागल हो चुके थे। अब गांव में हर तरफ खौफ था। लोग अपने घरों से रात को बाहर निकलना बंद कर चुके थे। अंततः गांव के लोग पास के बड़े मंदिर के पुजारी को बुलाकर लाए। पुजारी ने पूरा किस्सा सुना और कहा, यह आत्मा बहुत प्रचंड है। इसे धोखे से मारा गया था, इसलिए इसका क्रोध शांत करना आसान नहीं है। हमें इसकी आत्मा को मोक्ष दिलाना होगा। पुजारी ने उसी रात हवन और मंत्रोच्चार शुरू किया। पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा था। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, अचानक हवेली की दिशा से तेज चीख सुनाई दी। लोग डरकर कांपने लगे। पुजारी ने मंत्र और तेजी से पढ़ना शुरू किया। तभी अचानक हवा का एक जोरदार झोंका आया और मंदिर की सभी दीपक बत्तियां बुझ गई। अंधेरे में सभी को लगा जैसे कोई औरत वहां खड़ी है। उसकी सांसें सबको सुनाई दे रही थीं। पुजारी चिल्लाए, गौरी, तेरी आत्मा को शांति मिले। जिसने तेरे साथ अन्याय किया उसका अंत हो चुका है। अब तू इस लोक से मुक्त हो जा। लेकिन तभी वो औरत भयंकर हंसी हंसते हुए बोली, नहीं, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक पूरा गांव इस दर्द को नहीं महसूस करेगा। खौफनाक अंजाम। उस रात के बाद से गांव में एक एक करके लोग मरने लगे। कोई पेड़ के पास जाता तो सुबह उसकी लाश मिलती,
कोई अपने घर में ही मर जाता। आखिरकार गांव खाली हो गया। लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। आज भी वो गांव सुनसान पड़ा है। कहते हैं कि रात होते ही उस पीपल के पेड़ के नीचे से औरत की चीखें सुनाई देती है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने सफेद कपड़े पहने एक औरत को रास्ते में खड़ा देखा है, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। लोग अब भी कहते हैं, वो आ गई